हाय फ्रेंड्स। तो आज की वीडियो में हम पीटीसी इंडिया लिमिटेड इस स्टॉक्स की एनालिसिस करेंगे। जो एनालिसिस होगी मंथली मंथली टाइम फ्रेम पे और वीकली टाइम फ्रेम पे, क्योंकि इस स्टॉक्स में इन्वेस्टिंग के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनी है। तो यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड प्लान कर सकते हैं वो सब हम एनालिसिस इस वीडियो में करेंगे। तो यहाँ पे जो भी लोग इन्वेस्टिंग या मतलब 1-2 साल के लिए स्टॉक्स बाई करना चाहते हैं उनके लिए इस स्टॉक्स में बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी यहाँ पे बनी हुई है। तो अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम मंथली मंथली चार्ट को एनालिसिस करेंगे। तो अब यहाँ से ये जो इसका हाई था, मतलब इसको हम मार्क कर लेंगे। इसका हाई यहाँ से हम पकड़ लेते हैं यहाँ तक, ये हमने पकड़ लिया। ये जो इसका हाई था, इस स्टॉक्स ने क्या किया था, जब ये यहाँ से ऐसे ऊपर गया, शार्पली ऊपर गया, फिर उतना ही शार्प नीचे आया, फिर इसने यहाँ पे पूरा कंसोलिडेशन किया। यहाँ पे आप देख पा रहे होगे, ये पूरा कंसोलिडेशन होने के बाद, और ये पूरा कंसोलिडेशन का टाइम यहाँ से आप देख पा रहे होंगे। यहाँ से आप अगर यहाँ से देखो 2007 से, तो ये 2000 अब 24 इतने तक ये ने इस स्टॉक्स ने होल्ड किया। मतलब इसने 17-18 साल का ये जो कंसोलिडेशन है उसका ब्रेकआउट अब होने जा रहा है। स्टॉक्स मतलब हो चुका है। और यहाँ पे देखो, अब इस स्टॉक्स ने किया क्या, इस स्टॉक्स ने किस तरह से ब्रेकआउट दिया था। अब यहाँ पे देखो, यहाँ से ऐसे, अब यहाँ ऐसे कंटिन्यू इसने यहाँ पे होल्ड ही नहीं किया यहाँ पर, और कंटिन्यूस में ये मंथली पे ग्रीन ग्रीन कैंडल बनाते हुए इसने ब्रेकआउट दिया। तो यहाँ पे मैं इस स्टॉक्स को वॉच कर रहा था, लेकिन इस जगह पे हम एंट्री नहीं बना सकते, क्योंकि अगर यहाँ पे आप पोजीशन लोगे तो उसका एसएल लगाने में और एंट्री लेने में ही आपको डर लगेगा। तो हमें क्या चाहिए, कंसोलिडेशन चाहिए। मतलब ये स्टॉक अगर इस तरीके से जाता, इस तरीके से होल्ड करता, इस तरीके से ब्रेकआउट देता, तो ये हमारा एसएल और ये हमारा एंट्री पॉइंट हो जाता। लेकिन इस स्टॉक ने कंटिन्यू में ब्रेकआउट दिया था, तो हमने अब यहाँ मतलब इस कैंडल में बाई नहीं किया, और अब जाके इसमें हम बाइंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन का भी आप पैटर्न देख पा रहे होगे। इस तरीके से स्टॉक्स ने यहाँ पे भी, मतलब ये ट्रेंड लाइन भी यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था। तो अब यहाँ पे देखो, स्टॉक्स ने ये भी एक रेंज बनाई थी। मैं यहाँ पे बॉक्स लगा देता हूँ मंथली चार्ट पे। अगर यहाँ से आप देखो, ये जो पूरा बॉक्स है हम इसको मार्क करते हैं। ये जो, अब यहाँ पे आपको एक चीज़ दिखाता हूँ। यहाँ पे अब ये जो पूरी रेंज है ये कितनी थी, 106। मतलब यहाँ से अब जब इसने ब्रेकआउट दिया तो क्या किया, अब ये यहाँ पे इसका हाई देखो, ये जो यहाँ से ब्रेकआउट हुआ था, तो इतना जो जो लोगों ने भी यहाँ से बाई किया होगा, मतलब अब देखो, ये जो यहाँ से बाइंग हुई, ये मैं निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखना, अब कोई ना कोई तो होगा ही जिसने यहाँ से, फिर ये जो एम पैटर्न से ब्रेकआउट मिला था यहाँ पे बाई किया होगा, फिर थोड़ा नीचे आया, यहाँ पे कंसोलिडेशन हुआ ये, तो इस जगह से किसी ने तो बाइंग किया होगा। तो उन लोगों ने पहला टारगेट यही रखा होगा कि ये जो रेंज बनी थी उसका टारगेट, तो उन लोगों ने यहाँ पे ब्रेकआउट मिलते ही, यहाँ पे नए बायर्स होंगे, वो लोग तो फंस ही चुके होंगे, लेकिन जो यहाँ से इस जगह से बाई करके रखे होंगे वो लोग यहाँ पे प्रॉफिट उन्होंने बुक की होगी थोड़ी बहुत। और फिर जो है, अगर यहाँ पे मंथली चार्ट पे आपको मैं थोड़ा झूम करके दिखाता हूँ, यहाँ पे अब मैं ये निकाल देता हूँ। अब यहाँ पे देखो, मंथली चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये हमारे ब्रेकआउट लेवल के बाद इस स्टॉक्स ने, अब ये यहाँ पे हम हाई मार्क कर लेते हैं। इसका जो हाई है ये हम मार्क कर दिया हमने। तो इसके बाद स्टॉक्स ने क्या किया, इसका लेवल देख लो, 200 का लेवल है। तो अब इसके ऊपर निकलते ही कैंडल, इस कैंडल के साथ ब्रेकआउट में जो भी एंट्री हुए होंगे वो लोग यहाँ पे सभी ट्रैप है। मतलब यहाँ पे देखो, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और मतलब इसको भी गिन ले। मतलब यहाँ पे अगर पूरा ये बॉक्स, यहाँ पे इस तरीके से एक बॉक्स हम ड्रॉ करें, तो ये 9 महीने का कंसोलिडेशन है। अब जाके इस स्टॉक्स में ये जो सितंबर वाली कैंडल अब बन रही है, इस इस कैंडल में ये पॉसिबल है कि ये इस हाई को ब्रेकआउट दे, या फिर अक्टूबर वाली कैंडल में, मंथली कैंडल में ब्रेकआउट दे मंथली चार्ट पे। तो यहाँ पे इस तरीके से इसमें ब्रेकआउट होने जा रहा है। और जो पहला हम रेंज का भी अगर इसका टारगेट पकड़ ले, तो रेंज कितनी बन रही है, यहाँ से अगर पकड़े
यहाँ से मतलब इसका हाई लगा था और ये हम पकड़ लेते हैं 164, मतलब अब यहाँ से 200 के लेवल से हम ऊपर प्रोजेक्ट करते हैं तो ये जो जा रहा है, ये अब जा रहा है, ये हमारा टारगेट हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर रिस्क रिवॉर्ड पे हम देखेंगे, अब यहाँ पे अभी इसी सितंबर वाली कैंडल अगर इसका मंथली चार्ट पे ब्रेकआउट दे तो हमारा एसएल क्या होगा, इसी कैंडल का लो, मतलब इस जगह से हम एंट्री करेंगे और अगर इसी कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो ये हमारा लो बन जाएगा। और इसके साथ अगर हम पकड़े तो हमें यहाँ पे 1:2 के ऊपर तो मिल ही रहा है मतलब इसका, लेकिन इस स्टॉक्स में जिस तरीके से पैटर्न बन के और इतने टाइम के मतलब यहाँ पे आप 16-17 सालों के बाद इसमें ब्रेकआउट आ रहा है, तो जो भी लोग यहाँ पे बाई कर रहे हैं नीचे की लेवल पे, उन लोग को इस स्टॉक्स में मतलब जो लोग भी यहाँ पे बाई कर रहे हैं, यहाँ पे बाई कर रहे हैं, इस ब्रेकआउट पे बाई कर रहे हैं, उन लोग को कुछ ना कुछ तो दिख रहा है कि इस स्टॉक्स में आने वाले टाइम में अच्छा मोमेंट आ सकता है। और जो यहाँ पे भी देखो, अगर इस स्टॉक्स का यहाँ पे इस तरीके से जाता फिर ब्रेकआउट फेल होना होता, ये इस तरीके से एम पैटर्न बना के नीचे आ जाता, लेकिन इस स्टॉक्स ने यहाँ पे होल्ड किया। मतलब क्या हमें क्या समझ में आ रहा है कि इस स्टॉक्स की प्रोबेबिलिटी बहुत है कि ये ऊपर की तरफ ही जा सकता है, क्योंकि 9 महीने होल्ड करना एक ही लेवल पे, ये बहुत अच्छा इसमें साइन है। और जो भी लोग यहाँ पे अगर देखो इस ब्रेकआउट या 200 के लेवल पे ब्रेकआउट हुआ था, तो जो भी लोग यहाँ पे एंट्री अगर रनिंग में नहीं बनाई होगी वो लोग अब जाके इसका जो हाई यहाँ पे कंसोलिडेशन के हाई ब्रेकआउट पे यहाँ पे ये यहाँ पे नई एंट्री बनाएंगे, और जो लोग इसमें बने ही होंगे वो लोग भी अपनी पोजीशन यहाँ पे बिल्ड करेंगे। तो इस जगह से मतलब थोड़ा ऊपर लेता हूँ, मतलब यहाँ से अब ब्रेकआउट होगा तो यहाँ से बहुत ही फास्ट मूवमेंट मिलेगी, मतलब यहाँ पे बड़ी बड़ी कैंडल बनते हुए ऊपर जल्दी ही टारगेट हमें मिल जाएगा, 2-3 महीने में ही बहुत अच्छा टारगेट मिलेगा, इससे ऊपर भी ये जा सकता है, इसकी हाई प्रोबेबिलिटी है। और अगर इस तरीके से ये कैंडल इसी बीच क्लोज हो गई, मतलब ये मंथ खत्म हो गया, तो आने वाली कैंडल इस तरीके से भी बन सकती है। मतलब यहाँ से हम पकड़ लेते हैं, इस तरीके से जो भी कैंडल ब्रेकआउट करे हम उसी का लो लगा के ऐसे लगा के यहाँ पे प्लान कर सकते हैं, तो रिस्क रिवॉर्ड भी थोड़ा हमारा यहाँ पे ज़्यादा हमें रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपने समझ लिया। और यहाँ पे देखो एक बात मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो इसका ये लो है, उसके बाद ये लो है, और यहाँ पे जो सेलर्स आ रहे थे वो सेलर्स अब वीक हो चुके हैं। यहाँ पे अगर देखें ऑब्जर्व, आप अच्छे से ऑब्जर्व करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको एक चीज़ पता चलेगी कि क्यों ये स्टॉक बायर्स के फेवर में है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे ये एक और दो कैंडल, उसके बाद बायर आए, और उसके बाद एक और दो कैंडल सेलर आए, सेलर्स की दो दो कैंडल बन रहे। इस बार क्या हुआ, ये जुलाई वाली कैंडल में बायर्स आए, सेलर्स फिर एक ही आए, और ये स्ट्रॉन्ग कैंडल अब बायर्स की बन रही है। तो यहाँ पे हम समझ पा रहे हैं कि बायर्स स्टॉक्स में अभी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, और यहाँ पे बड़े इन्वेस्टर है जो वो अपनी स्टॉक्स में बाई कर रहे हैं, तभी ये स्टॉक्स ऊपर जा रहा है, नहीं तो ये यहाँ से इतनी ऊपर जाता ही नहीं। और इतना यहाँ पे 9 मंथ यहाँ पे होल्ड करना मतलब बहुत अच्छी बात है, और इतना होल्ड किया है तो ये बहुत ऊपर अभी जा सकता है, इसीलिए ये होल्ड करता है। और अब यहाँ पे वीकली चार्ट पे अगर हम एनालिसिस करेंगे, आपने मंथली चार्ट पे आई होप आप समझ लग गए होंगे, तो यहाँ पे वीकली चार्ट पे भी ये मैं निकाल देता हूँ एक बार, वीकली चार्ट पे भी सेम ही है मंथली और वीकली चार्ट। यहाँ पे अब देखो यहाँ पे इस तरीके से ये ट्रायंगल का मतलब ब्रेकआउट हुआ इस तरीके से, और फिर ये अब कंटिन्यूएशन में जा सकता है। तो इस तरीके से यहाँ पे आप प्लान कर सकते हो, लेकिन अगर एसएल लगाना चाहो तो मंथली कैंडल का सबसे बेस्ट एसएल इस स्टॉक्स में अगर बाई करना चाहो तो बन सकता है। यहाँ पे आप देखो एक ट्रायंगल पैटर्न भी बना है, वो भी यहाँ पे देखो इस तरीके से एक ट्रायंगल पैटर्न भी हम ड्रॉ करके अब ये कैंडल ब्रेकआउट मिले हैं, तो हम यहाँ पे तो बाई नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे बाई अगर करना थोड़ा सा ये रिस्की हो सकता है, क्योंकि इस तरीके से नीचे भी आ सकता है, इतना डर लगता है। तो यहाँ पे अगर स्टॉक्स ने ब्रेकआउट दे दिया तो हम इसी कैंडल का लो लगा के, या जो भी दूसरी कैंडल अक्टूबर वाली बनेगी उसका लो लगा के यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रायंगल पैटर्न भी आपने देख लिया। तो
और रेंज ब्रेकआउट भी हो रहा है, इतना जो टाइम फ्रेम का 9 महीने का रेंज ब्रेकआउट भी हो रहा है। और सबसे अच्छी बात, अगर यहाँ पे थोड़ा सा मैं इसको छोटा चार्ट कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट के बाद होल्ड और उसके बाद ये कंसोलिडेशन के बाद यहाँ पे ब्रेकआउट, तो यहाँ पे 3-4 चीज़ें एक साथ मिल रही है। और यहाँ पे अगर आप वॉल्यूम नोटिस करेंगे तो वॉल्यूम भी बहुत ही अच्छा यहाँ पे मिल रहा है। मतलब ये देखो, यहाँ पे जब बाइंग हुई थी वॉल्यूम बढ़ रहा था, तो यहाँ पे बायर्स भी इंटरेस्टेड है। तो इस तरीके से आप स्टॉक्स में ट्रेड प्लान कर सकते हो अपनी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल के साथ प्लीज़ जुड़े रहना।